कुरुक्षेत्र की धरती धूल और अग्नि से भर चुकी है। हजारों रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और युद्ध की चीखें आकाश में गूंज रही हैं। लेकिन इस भीषण रणभूमि में अब सबकी निगाहें केवल दो रथों पर टिक गई हैं। एक रथ पर खड़ा है पांडवों का महान धनुर्धर अर्जुन और उसके रथ की लगाम थामे है स्वयं श्री कृष्ण। दूसरी ओर खड़ा है सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पराक्रम से ही अपनी पहचान बनाई। दोनों के बीच हवा भी थम सी गई है। कर्ण अपने विशाल धनुष को उठाता है। उसकी आंखों में वर्षों का अपमान, संघर्ष और गर्व जल रहा है। अर्जुन भी गांडीव को कसकर पकड़ता है। क्षण भर का सन्नाटा और फिर धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठता है। दोनों ओर से बाण बिजली की गति से निकलते हैं। आकाश में टकराते ही वे अग्नि की चमक बन जाते हैं। धरती कांपने लगती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध कुछ क्षणों के लिए मानो ठहर जाता है। कर्ण की आंखों में जलती हुई अग्नि उसके भीतर छिपी एक लंबी कहानी की याद दिलाती है। एक कहानी जिसकी शुरुआत युद्ध से नहीं बल्कि त्याग से हुई थी। बहुत वर्षों पहले एक नवजात शिशु नदी की धारा में बह रहा था। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन दुनिया ने उसे उस नाम से कभी नहीं पुकारा। उसका पालन पोषण हुआ एक सारथी के घर में और समाज ने उसे एक ही पहचान दी, सूतपुत्र। बचपन से ही कर्ण के भीतर एक अलग अग्नि थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो सूर्य की ओर देखकर अभ्यास करता था, धनुष उठाता, तीर चलाता और हर दिन खुद को पहले से अधिक मजबूत बनाता। लेकिन समाज उसकी प्रतिभा नहीं देखता था, वो केवल उसका जन्म देखता था। ज्ञान पाने के लिए कर्ण पहुंचा महान गुरु परशुराम के पास। वो जानता था यदि सच बता दिया तो उसे शिक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया और शुरू हुई कठोर साधना। दिन रात का अभ्यास, घंटों तक धनुष खींचना, असंख्य तीर चलाना। धीरे धीरे कर्ण बनता गया एक अद्वितीय धनुर्धर। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांग में घुस गया। रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला नहीं, क्योंकि उसकी गोद में विश्राम कर रहे थे उसके गुरु परशुराम। कुछ ही क्षणों में रक्त की एक बूंद परशुराम के चेहरे पर गिरी। परशुराम अचानक जाग उठे। उन्होंने कर्ण की ओर देखा और उसकी जांग से बहते रक्त को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया, इतना भयानक दर्द कोई साधारण ब्राह्मण सह नहीं सकता। सत्य अब छिपा नहीं रह सकता था। परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं हो। और क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम्हें वह स्मरण नहीं होगी। उस दिन कर्ण ने गुरु का आशीर्वाद नहीं बल्कि अपने भाग्य का सबसे कठोर श्राप प्राप्त किया। ये है हस्तिनापुर, आर्यावर्त का सबसे महान साम्राज्य। आज हस्तिनापुर की विशाल रंगभूमि में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। कारण था पांडवों और कौरवों की धनुर्विद्या का प्रदर्शन। और उस दिन सभी की निगाहें एक ही योद्धा पर थीं, अर्जुन। उसकी अद्भुत धनुर्विद्या देखकर लोग उसे श्रेष्ठ धनुर्धर कह रहे थे। तभी भीड़ के बीच से एक और योद्धा आगे बढ़ा। वो था कर्ण। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और हृदय में एक चुनौती। कर्ण ने कहा, यदि अनुमति हो तो मैं भी अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूं। कुछ क्षणों के लिए पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी भीड़ में से आवाजें उठने लगी, ये सूतपुत्र है, ये अर्जुन को चुनौती कैसे दे सकता है। वे शब्द कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। तभी कौरवों के राजकुमार दुर्योधन आगे आए। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से कर्ण अंग देश का राजा है। और उसी क्षण जन्म हुआ अंगराज कर्ण का। उस दिन दुर्योधन ने केवल एक मित्र नहीं पाया,
बल्कि इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक अपने साथ खड़ा कर लिया। अंगराज बनने के बाद कर्ण केवल दुर्योधन का मित्र नहीं रहा, वो बन चुका था कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति। दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखा और कहा, मित्र, अब समय आ गया है कि पूरी आर्यावर्त को कौरवों की शक्ति का पता और चले। उसी क्षण कर्ण ने एक संकल्प लिया, दिग्विजय। कर्ण अपने विशाल रथ और सेना के साथ राज्यों की ओर निकल पड़ा। एक के बाद एक राजाओं को उसने युद्ध में पराजित किया। उसके बाणों की गति बिजली की तरह थी। उसकी वीरता के सामने महान योद्धा भी टिक नहीं पाए। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कर्ण ने अनेक राज्यों को जीत लिया, और जब वो विजयी होकर लौटा, उसके साथ थी असंख्य राज्यों की संपत्ति और कौरवों के लिए सम्मान। उस दिन पूरी आर्यावर्त ने देखा कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अजय विजेता है, और उसी विजय ने दुर्योधन के साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया। अब वापस चलते हैं उस महान युद्ध की ओर, जहां आमने सामने खड़ी थीं दो विशाल सेनाएं। एक ओर थे पांडव और दूसरी ओर कौरव। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हजारों रथ, लाखों योद्धा और अनगिनत अस्त्र शस्त्र महायुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसकी वीरता की चर्चा पूरा आर्यावर्त करता था, अंगराज कर्ण। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। ये कवच कुंडल उसे लगभग अजेय बना देते थे। देवताओं के राजा इंद्र ये बात भली भांति जानते थे, और क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण का सामना होने वाला था उनके पुत्र अर्जुन से, इसलिए इंद्र ने एक योजना बनाई। एक सुबह कर्ण समुद्र के किनारे खड़ा था और सूर्य देव की पूजा कर रहा था। सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थीं, और कर्ण हाथ जोड़कर अपने पिता सूर्य देव का ध्यान कर रहा था। उसी समय एक ब्राह्मण उसके पास आया। वो वास्तव में देवताओं के राजा इंद्र थे, जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। ब्राह्मण ने कर्ण से कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। ये सुनकर कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया, क्योंकि कर्ण जानता था कि ये कवच और कुंडल उसकी सबसे बड़ी रक्षा है, और उन्हें दे देने का अर्थ था युद्ध में अपनी सबसे बड़ी शक्ति त्याग देना। कर्ण समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं देवेंद्र इंद्र है। लेकिन कर्ण दानवीर था। उसने मुस्कुराते हुए अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दान में दे दिए। कर्ण की इस महान उदारता को देखकर स्वयं इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया और उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, वासवी शक्ति। एक ऐसा दिव्यास्त्र जिसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था, लेकिन उसका प्रहार अचूक और विनाशकारी था। और उसी दिन पूरी दुनिया ने देखा कि कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि सच्चा दानवीर है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में पहुंच चुका था। रात का समय था और युद्ध भूमि पर अंधकार छाया हुआ था। लेकिन उस अंधकार में एक ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी, भीम का पुत्र घटोत्कच। राक्षस वंश में जन्मा घटोत्कच रात्रि के युद्ध का स्वामी था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में भय और विनाश फैला दिया। कभी आकाश में उड़ते रथ दिखाई देते, कभी अचानक हजारों सैनिक प्रकट हो जाते, और कभी घटोत्कच स्वयं एक विशाल पर्वत के समान रूप धारण कर लेता। उसकी माया के सामने कौरव सेना टिक नहीं पा रही थी। चारों ओर अराजकता फैल गई। यह देखकर दुर्योधन चिंतित हो उठा। लेकिन तभी घटोत्कच ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया। उसका शरीर पहाड़ की तरह विशाल हो गया। उसकी गर्जना से पूरा युद्ध भूमि कांप उठा, और अगले ही क्षण घटोत्कच ने दुर्योधन को अपने विशाल हाथों में उठा लिया। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। यदि उसी क्षण घटोत्कच दुर्योधन को मार देता तो युद्ध उसी रात समाप्त हो सकता था। यह देखकर कर्ण तुरंत समझ गया कि अब देर करने का अर्थ होगा कौरवों की हार। लेकिन उसके पास केवल एक ही ऐसा अस्त्र था जो घटोत्कच को रोक सकता था, वासवी शक्ति। वही दिव्य अस्त्र जो स्वयं देवेंद्र इंद्र ने उसे दिया था, और जिसका प्रयोग
केवल एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण ने सोचा था कि वो इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा कर रखेगा, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण ने बिना देर किए उस दिव्य अस्त्र को उठा लिया। उस अस्त्र से तेज प्रकाश और बिजली की ऊर्जा निकलने लगी। पूरा आकाश उसकी शक्ति से चमक उठा और फिर कर्ण ने वासवी शक्ति को घटोत्कच की ओर छोड़ दिया। अस्त्र बिजली की तरह आकाश को चीरता हुआ गया और एक भयानक विस्फोट के साथ घटोत्कच के शरीर को भेद गया। घटोत्कच समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन मरते समय भी उसने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने शरीर को और भी विशाल बना लिया ताकि गिरते समय अधिक से अधिक कौरव सैनिक नष्ट हो जाएं। और फिर एक भीषण गर्जना के साथ घटोत्कच युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरने से धरती कांप उठी, लेकिन उसी क्षण कर्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। और यह देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अब अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में कर्ण के पास वो दिव्य अस्त्र नहीं बचा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक दिन पर पहुंच चुका था। युद्ध भूमि के बीच दो महान धनुर्धर एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक ओर थे पांडवों के अद्वितीय योद्धा अर्जुन और दूसरी ओर सूर्यपुत्र अपराजय पराक्रमी योद्धा कर्ण। दोनों के रथ धूल उड़ाते हुए एक दूसरे के सामने आकर रुक गए। अर्जुन के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण और कर्ण के सारथी थे मद्र देश के राजा शल्य। कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया, जैसे स्वयं समय इस महान युद्ध को देखने के लिए ठहर गया हो। और फिर दोनों योद्धाओं ने अपने धनुष उठाए। आकाश क्षण भर में तीरों से भर गया। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। पूरा आकाश ज्वालाओं से भर उठा, लेकिन कर्ण ने तुरंत वरुण अस्त्र चलाया और अग्नि की लपटें क्षण भर में शांत हो गईं। इसके बाद अर्जुन ने वायु अस्त्र चलाया। कर्ण ने उसका उत्तर भौम अस्त्र से दिया। युद्ध अब साधारण योद्धाओं का नहीं रहा था। ये युद्ध देवताओं के समान दो महारथियों के बीच हो रहा था। कर्ण ने अपना सबसे घातक अस्त्र नागास्त्र चलाया। वो तीर सीधे अर्जुन के मस्तक की ओर बढ़ा, लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने रथ को अचानक नीचे झुका दिया और वो घातक तीर अर्जुन के सिर के ऊपर से बिजली की तरह निकल गया। युद्ध और भी भयंकर हो गया। दोनों योद्धा अपनी संपूर्ण शक्ति से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन तभी भाग्य ने एक बार फिर कर्ण के मार्ग में बाधा डाल दी। उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया। ये वही श्राप था जो कर्ण को पृथ्वी देवी से मिला था। कर्ण रथ से नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उसी क्षण उसे याद आया एक और श्राप, भगवान परशुराम का श्राप। जब कर्ण को अपनी दिव्य विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उसी समय वो मंत्र उसे स्मरण नहीं हो पा रहे थे। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार एक निहत्थे योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता। मुझे रथ का पहिया निकालने दो। कर्ण, आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है? जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, तब धर्म कहां था? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, यही समय है। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव उठाया। उसने अंजलिका अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया और पूरी शक्ति से तीर छोड़ दिया। वो तीर बिजली की तरह आकाश को चीरता हुआ गया और सीधे कर्ण के वक्षस्थल को भेद गया। सूर्यपुत्र कर्ण महान योद्धा धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। कर्ण हार गया था, लेकिन उसका पराक्रम, उसकी अद्भुत वीरता और उसका दानवीर स्वभाव उसे महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में अमर बना गया। जब कर्ण रणभूमि में गिरा तो कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी उस महायोद्धा को देखने धरती पर उतर आए थे, क्योंकि वे जानते थे आज केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, आज धरती ने अपने सबसे महान वीरों में से एक को खो दिया था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, कर्ण जैसा महायोद्धा युगों में एक बार जन्म लेता है। जिस रथ पर स्वयं मैं सारथी हूं और जिसके ध्वज पर महाबली हनुमान विराजमान हो, उसके बाद भी जो योद्धा युद्ध भूमि में तुम्हें इतनी प्रचंड टक्कर दे सकेगा, वो साधारण योद्धा नहीं, वो असाधारण
और श्रेष्ठ योद्धा होता है। और यही कारण है कि इतिहास में कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि वीरता, सम्मान और त्याग का प्रतीक बनकर सदा के लिए अमर हो गया। ऐसे ही और दिव्य वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम।